आप सभी भक्तों का मेरे YouTube चैनल राधे कृष्ण में हार्दिक स्वागत। दिन सोमवार तारीख 10 जून 2024। कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु भगवान अवश्य लिखें, जिससे सकारात्मक ऊर्जा का वास आपके जीवन में सदा बना रहे, आपका और आपके परिवार का मंगल हो। जेठ मास की कथा अध्याय 11। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिल सके। जय श्री हरि विष्णु भगवान की जय। ब्रह्मा ने कहा, हे जीवों के सर्जक, हे प्रभु, कृपया मुझे एकादशी का महत्व तथा मूर्तियों से संबंधित विधि पूरी तरह से बताइए। श्री भगवान ने कहा, हे ब्राह्मण, तुम पापों का नाश करने वाली कथा सुनो। इसे सुनने से ब्रह्म हत्या आदि महान पाप भी नष्ट हो जाते हैं। कांपिलय नगर में एक राजा था, जिसका नाम वीरबाहु था। वह सत्यभाषी था, क्रोध पर विजय प्राप्त कर चुका था। उसने ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लिया था और मेरी भक्ति करता था। वह अच्छे स्वभाव का भी था, वह दयालु था, वह बलवान और सुंदर पुरुष था। वह सदैव भगवान विष्णु के भक्तों के प्रति समर्पित रहते थे और सदैव मेरी कथाओं में रुचि रखते थे तथा सदैव मेरी कथाएं सुनने में लगे रहते थे। वह हमेशा जागरण, रात्रि जागरण का शौकीन था। वह दानवीर और विद्वान व्यक्ति था। उसमें धैर्य और वीरता थी। उसने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली थी। वह विजयी था। वह युद्ध लड़ने का शौकीन था। समृद्धि में वह कुबेर के बराबर था। वह पुत्रों, मवेशियों और धन से संपन्न था। वह अपनी पत्नी के प्रति समर्पित था। उनकी पत्नी कांतिमती सुंदरता में पृथ्वी पर अद्वितीय थी। वह अत्यंत पवित्र और पतिव्रता महिला थी और मेरी बहुत बड़ी भक्त भी थी। बड़ी आँखों वाले युवा राजा ने उसके साथ पृथ्वी का आनंद लिया। हे पराक्रमी, मेरे अलावा उसने किसी अन्य देवता को नहीं पहचाना। हे पुत्र, एक दिन महर्षि भारद्वाज उस महापुरुष वीरबाहु के निवास पर आए। दूर से आए हुए महर्षि भारद्वाज को देखकर राजा ने स्वयं ही अर्घ्य देकर उनका स्वागत किया। उन्हें स्वयं आसन दिया। भक्तिपूर्वक उन्हें प्रणाम करके वह उन श्रेष्ठ महर्षि के सामने खड़े हो गए। राजा ने कहा, आज मेरा जीवन सफल हो गया। आज मेरा सबसे सफल दिन है। आज मेरा राज्य सफल हो गया। आज मेरा निवास स्थान सफल हो गया। हे साधु, ब्राह्मण, महान आत्मा जनार्दन मुझ पर प्रसन्न हो गए, क्योंकि आप एक उत्कृष्ट योगी होकर आज मेरे धाम में आए हैं। आपके दर्शन पाकर मैं करोड़ों पापों से मुक्त हो गया हूँ। मेरा राज्य, समृद्धि, वैभव, हाथी और घोड़े सब आपको समर्पित हो गए हैं। हे श्रेष्ठ ऋषिवर, आप वैष्णव हैं। ऐसी कोई वस्तु नहीं जो मैं आपको न दे सकूं। वैष्णव को दी गई एक कौड़ी, छोटा संग, सबसे छोटा सिक्का भी मेरू के समान बड़ी हो जाती है। ब्राह्मणों में मुझसे कहा है, यदि कोई श्रेष्ठ ब्राह्मण या वैष्णव किसी दिन किसी के घर नहीं आता तो वह दिन उसके लिए व्यर्थ है। गौतम सुमंतु ने मुझसे कहा है कि वैष्णव चाहे वह कोई भी हो, भगवान विष्णु के भक्त सभी जाति से ब्राह्मण है। जो मनुष्य ऋषिकेश के भक्त नहीं है वह पिशाच है। जो लोग हरि की एकादशी के दिन भोजन करते हैं वह महान पापों से दूषित होते हैं। हरि के एक दिन की एकादशी से वह फल प्राप्त होता है, जिसे बुद्धिमान पुरुष हजारों शिव व्रतों, 100 व्रतों अथवा ब्रह्मा के व्रतों के फल के रूप में कहते हैं। हे ब्राह्मण, जब तक मुझे प्रिय दिवासी नहीं आती तब तक ब्रह्मा और शंकर की तिथियां घमंड से भरी रहती हैं। तारों की शक्ति और चमक तभी तक रहती है जब तक चंद्रमा उदय नहीं होता। हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, यही बात अन्य तिथियों के बारे में भी है।
जब तक दिवाक्षी नहीं आती। यह बात मेरे सामने नारद और वशिष्ठ ने पहले ही कह दी है। हे महामुनि, आप वैष्णव के सभी पवित्र अनुष्ठानों से परिचित हैं। भारद्वाज ने कहा, हे महान भाग्यवान, तुमने बहुत अच्छा पूछा, क्योंकि तुम भगवान विष्णु के भक्त हो। हे राजन, तुम जिस पृथ्वी की रक्षा करते हो वह धन्य है। प्रजा भी अच्छी तरह धन्य है। जिस राज्य का राजा वैष्णव न हो वहाँ नहीं रहना चाहिए। वन या तीर्थ में रहना अच्छा है, लेकिन उस राज्य में नहीं रहना चाहिए जहाँ वैष्णव न हो। जिस राज्य का राजा भागवत हो उस राज्य को वैकुंठ समझना चाहिए। वह राज्य पापों से रहित है। वैष्णवों से रहित राज्य वैसे ही है जैसे नेत्रों से रहित शरीर या पति से रहित स्त्री या द्वादशी और दशमी का अंतराल। हे राजन, वैष्णवों से रहित राज्य उस पुत्र के समान है जो अपने माता पिता का भरण पोषण और सुरक्षा नहीं करता, अथवा द्वादशी और दशमी को एक साथ रहने पर भी उनका पालन पोषण नहीं करता। वैष्णवों से रहित राज्य उस राज्य के समान है जो दान नहीं देता, अथवा उस ब्राह्मण के समान है जो रस और पेय पदार्थ बेचता है, अथवा द्वादशी और दशमी एक साथ होने पर ऐसा राज्य होता है। वैष्णव से रहित राज्य दंतहीन हाथी पर पंखहीन पक्षी अथवा द्वादशी और दशमी के समान है। वैष्णव के बिना राज्य उतना ही निरर्थक है जितना वेद आदि का धन दान के लिए, संसारिक धन प्राप्ति के लिए उपयोग करना या द्वादशी और दशमी का एक साथ आना। वैष्णव के बिना राज्य वैसा ही है जैसे द्रव्य घास के बिना संध्या, रात और दिन की संधि काल में की जाने वाली प्रार्थना, या धन के बिना श्रद्धा और द्वादशी और दशमी का एक साथ होना। वैष्णव से रहित राज्य उस शूद्र के समान है जो अपने बालों में बंधी हुई गौ माता का दूध पीता है, अथवा उस द्वादशी के समान है जिसके ऊपर दशमी पड़ती है। वैष्णव से रहित राज्य उस शूद्र के समान है जो ब्राह्मण स्त्री के पास वासना से जाता है, या उस व्यक्ति के समान है जो सोने को नष्ट करता है, या उस व्यक्ति के समान है जो धर्म को अपवित्र करता है, या उस व्यक्ति के समान है जो द्वादशी को दशमी के साथ रखता है। हे पुरुषों में श्रेष्ठ, वैष्णव के बिना जो राज्य है वह हन सूर्यदेव आदि के वृक्षों के गिरने के समान है, अथवा द्वादशी और दशमी के एक साथ आने के समान है। वैष्णव से रहित राज्य मंत्र विहीन आहुति के समान है, अथवा मरे हुए बछड़े वाली गाय के दूध के समान है, अथवा द्वादशी और दशमी के समान है। वैष्णव से रहित राज्य उस विधवा के समान है जिसके बाल नहीं कटे हों, अथवा वे व्रत के समान बिना स्नान किए, अथवा वह राज्य उस द्वादशी के समान जिसके ऊपर दशमी पड़ जाए। जो मधुवध करने वाले भगवान का भक्त है उसे अच्छे लोग राजा कहते हैं। उसका राज्य सदैव समृद्ध रहता है, वह अपनी प्रजा के साथ सुखी रहता है। हे राजा, मैं तेरे दर्शन पाकर धन्य हो गया हूँ। आज तुझ से बातें कर धन्य हो गया हूँ। यदि किसी को यह सुनने में आए कि कोई वैष्णव वहाँ उपस्थित है तो आए वह स्थान कितना ही दूर क्यों ना हो, उसे अवश्य जाना चाहिए। उसके दर्शन तीर्थ स्नान का पुण्य प्राप्त होता है। अतः हे राजन, तुम मुझे दिख गए हो, तुम शुद्ध हो और भगवान विष्णु की भक्ति में लीन हो। तुम्हारी जय हो। अब मैं जाऊंगा, हे राजन प्रसन्न रहो। इसी बीच मुनियों में श्रेष्ठ समस्त योगियों के नेता भारद्वाज को रानी कांतिमती ने प्रणाम किया। ऋषि ने उसे आशीर्वाद दिया, हे सुंदरी, विद्या का अभाव हो, तुम्हारे पति तुम्हारे जीवन काल में जीवित रहे, अपने पति के प्रति निष्ठावान और समर्पित रहो। हे सुदर्शनी, केशव के प्रति तुम्हारी भक्ति सदैव स्थिर रहे। तब पश्चात राजा ने महर्षि भारद्वाज से बात की तथा बादलों की गड़गड़ाहट के समान अपनी राजसी वाणी से उन्हें प्रसन्न किया। राजा ने कहा, हे श्रेष्ठ मुनि, यदि आप मुझ पर कृपालु हैं तो यह सब बताइए कि पूर्व जन्म में मैंने क्या कर्म किया था कि मेरा भाग्य इतना बड़ा और समृद्ध है। शत्रुओं को मारकर यह राज्य मुझे कैसे प्राप्त हुआ। मेरा पुत्र बहुत ही श्रेष्ठ और गुणवानों से युक्त है तथा मेरी पत्नी भी सुशील और सुंदर है।
वह हमेशा मेरे बारे में सोचती रहती है। वह मुझे इस तरह पसंद करती है जैसे मैं उसका प्राणवायु हूँ। वह जनार्दन का ध्यान करती है। हे ऋषिवर, मैं कौन हूँ? वह मेरे पास कैसे आई? मैंने कौन सा पुण्य कर्म किया? हे मुनि, इस मनोहर अंग वाली स्त्री ने जो मेरी पत्नी है क्या किया? किस पुण्य से मैंने इससे मृत्युलोक में अत्यंत दुर्बल सौभाग्य प्राप्त किया? सभी राज्य मेरे अधीन हैं, मेरी वीरता अद्भुत है, मेरा शरीर रोग से मुक्त है। हे मुनि, इस प्रशंसनीय निंदा रही स्त्री के समान मेरा तेज कोई नहीं सह सकता। मैं आज यह जानना चाहता हूँ कि पूर्व जन्म में मैंने कौन कौन से पुण्य कर्म किए। राजा द्वारा अपने पुनर्जन्म के कर्म, अपनी पत्नी के कर्म तथा अपनी समृद्धि का कारण पूछने पर ऋषि ने कुछ समय योग ध्यान में बिताया। तब उन्हें यह बात ज्ञात हुई। भारद्वाज ने कहा, हे राजन, आपके और आपकी पत्नी के पूर्व जन्म के कर्म ज्ञात हो चुके हैं। हे राजन, सुनिए, मैं आपको बताता हूँ। हे राजन, जिस कर्म के यह सब फल है उसके विषय में सब कुछ सुनो। तुम जाति से शूद्र थे, तुम जानवरों को चोट पहुँचाने में लगे रहे थे, तुम दुष्ट आचरण वाले नास्तिक थे, तुम दूसरों की पत्नियों का सतीत्व भंग करते थे, तुम कृत्यधन और असभ्य थे, तुम अच्छे आचरण से रहित थे। यह बड़ी आँखों वाली महिला पूर्व जन्म में भी आपकी ही पत्नी थी। आपके बिना उसका मानसिक, मौखिक और शारीरिक रूप से किसी भी अन्य चीज़ से कोई लेना देना नहीं था। यद्यपि तुम उस दुष्ट स्वभाव के थे, फिर भी वह तुम्हारे प्रति कोई बुरा भावना नहीं रखती थी। वह तुम्हारे प्रति वफादार थी, वह कुलीन और उच्च स्वभाव की थी, वह निरंतर तुम्हारी पूजा करती थी। तुमने बुरे कर्म किए थे, इसलिए तुम्हारे मित्र और संबंधी तुम्हें त्याग चुके थे। तुम्हारे पूर्वजों ने जो धन कमाया था वह भी नष्ट हो गया था। हे राजन, जब धन नष्ट हो गया तो आपने अन्य स्रोतों से बेहतर संसाधनों की आशा की, किंतु पूर्व कर्मों के फलस्वरूप कृषि कार्य भी निष्फल हो गए। तत्पश्चात जब धन संपत्ति समाप्त हो गई तो तुम्हारे संबंधियों ने तुम्हें पूर्णतः त्याग दिया। यद्यपि तुम्हारे साधन छीन हो गए, फिर भी इस पतिव्रता और सुंदरी ने तुम्हें नहीं छोड़ा। इस प्रकार अपनी आशाओं और महत्वाकांक्षाओं से निराश होकर तुम एकांत वन में चले गए। अनेक पशुओं को मारकर तुमने अपना भरण पोषण किया। हे राजन, इस प्रकार आप अपनी पत्नी सहित पृथ्वी पर पाप कर्मों में लगे रहे और इस प्रकार कई वर्ष बीत गए। हे राजन, एक दिन एक श्रेष्ठ ब्राह्मण देव शर्मा, जो एक महान ऋषि थे, अपना रास्ता भूल गए। वे दिशाओं को लेकर दुविधा में थे। वे भूख और प्यास से अत्यधिक पीड़ित थे। हे राजन, जब दोपहर का सूर्य चमक रहा था, रास्ता भूले हुए ऋषि जंगल के बीच में गिर पड़े। उस आघात वृद्ध ब्राह्मण को दुख से पीड़ित देखकर आपको उस पर दया आ गई। आपने उस ब्राह्मण का हाथ पकड़कर उसे उठाया जो भूमि पर गिर पड़ा था। तब आपने कहा, हे ब्राह्मण मुनि, प्रसन्न होकर मेरे आश्रम में आइए। वहाँ जल से परिपूर्ण एक सरोवर है जो कमल के गुच्छों से शोभित है। सुंदर सुंदर फलों और सुगंधित फूलों से लदे हुए उत्तम वृक्षों से भरे हुए शीतल जल में स्नान करो और अपने दैनिक कार्य संपन्न करो। हे ब्राह्मण, तुम फल खाओ और शीतल जल पियो। मेरी रक्षा में तुम शांतिपूर्वक विश्राम करो। हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, जब तक तुम पूर्णतः तृप्त न हो जाओ तब तक मेरे आश्रम में रहो। हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, उठो, यह उपकार करना तुम्हारा कर्तव्य है। शूद्र की बात सुनकर ब्राह्मण को होश आ गया। उसने शूद्र का हाथ पकड़ लिया और सरोवर के किनारे छाया में बैठ गया। उन्होंने विधि पूर्वक स्नान किया, भगवान केशव की पूजा की, पितरों और देवताओं को अर्घ्य देकर शीतल जल पिया। श्रेष्ठ ब्राह्मण देव शर्मा एक वृक्ष की जड़ पर विश्राम कर रहे थे। शूद्र ने बड़ी भक्ति से अपनी पत्नी के साथ ऋषि के चरणों में प्रणाम किया। फिर उसने ऋषि से कहा, आप हम दोनों का उद्धार करने के लिए हमारे अतिथि बनकर आए हैं। हे ऋषिवर, आपके दर्शन से हमारा पाप नष्ट हो गया। हे मेरे प्रीतम, इस ब्राह्मण को स्वादिष्ट, कोमल और रसीले पके हुए। देव शर्मा ने कहा, इस प्रकार तुम्हारा मन अचानक केशव की ओर लग गया है, अतः मेरे तुम्हारे सैकड़ों जन्मों से संचित पाप नष्ट हो गए हैं।
बिना धार्मिक अनुष्ठान किए, बिना तीर्थों पे गए तुम करोड़ों पापों से मुक्त हो गए, क्योंकि तुमने आतिथ्य और भक्ति के साथ मेरा स्वागत किया, इसलिए तुम्हें हरि का धाम प्राप्त हुआ है। उसी पुण्य के बल से तुम्हारा मन इस प्रकार पवित्र हुआ है। मैंने इसका ध्यान और मनन किया है, इसलिए तुम्हारे पूर्व जन्मों के कर्म ज्ञात हो गए हैं। पिछले जन्म में आप अमती में ब्राह्मण थे। आप सदाचार और धर्मपरायणता में लीन थे। आप हमेशा वेदों का अध्ययन करने की आदत रखते थे। आप सदाचारी थे। आप हमेशा पवित्र अनुष्ठान करते थे। एक बार तुमने द्वादशी व्रत किया, यद्यपि उस दिन दशमी तिथि भी थी। उस पाप के कारण तुम्हारे सारे पुण्य नष्ट हो गए, सब कुछ व्यर्थ हो गया। जैसे शूद्र स्त्री का पति ब्राह्मण, तुमने हजारों वर्ष तक नरक में यातनाएं सही, इसलिए तुमने बहुत समय तक बहुत पाप किए। तुमने भगवान विष्णु की तिथि मनाई, जबकि उस तिथि के साथ दशमी तिथि भी थी, इसलिए तुम शूद्र के रूप में जन्मे और तुम्हारा मन पाप कर्मों की ओर लगा रहा। द्वादशी तिथि के साथ दशमी तिथि पड़ने से जो मन मिलिन हो जाता है, वह पुण्य और धर्म में रुचि नहीं लेता। हे प्रिय, आपकी पुत्री का पुत्र विदर्भ नगरी में है। उसने शास्त्रों में बताए अनुसार श्री हरि का एकादशी व्रत किया। अखंड एकादशी व्रत का पुण्य उसी ने तुम्हें दिया है, इसलिए तुम्हारा मन पुण्य की ओर लग गया है और पाप नष्ट हो गया है। उस पुण्य और एकादशी व्रत के प्रभाव से यमराज ने दशमी तिथि का पाप मिटा दिया है। 10,000 जन्मों में किए गए सभी पाप और इस जन्म का पाप अब स्वयं यमराज ने मिटा दिया है। जब वह दोनों इस प्रकार बातचीत कर रहे थे, तभी विश्वकेशन वहाँ आए। वह निम्नकुल का आपका स्वागत है। मैं जनार्दन आपसे प्रसन्न हूँ। ब्राह्मण के प्रति आपके आतिथ्य के परिणाम स्वरूप आपका पाप नष्ट हो गया है। हे शूद्र, एकादशी व्रत के फलस्वरूप दूसरे द्वार अर्पित किए गए पुण्य से दशमी के व्रत के कारण आपका पाप नष्ट हो गया था। व्रत करने के बाद आपके पुत्र ने आपको वह पुण्य प्रदान किया है, इसलिए आपका उद्धार हो गया है। परम भाग्यशाली अपनी पत्नी सहित इस गरुड़ पर चढ़िए। ऐसा कहकर देवराज इंद्र ने आपको हवाई रथ पर बिठाया। हे श्रेष्ठ राजन, वहाँ से आप शूद्र तख्त के कारण स्वर्ग गए। देव शर्मा नामक ब्राह्मण महान तीर्थ प्राग में गए। इस प्रकार आपने जो कुछ पूछा वह सब आपको कह दिया गया। अखंड एकादशी के पुण्य तथा आतिथ्य के कारण आपको भगवान विष्णु की भक्ति करने वाली पत्नी मिली तथा ऐसा राज्य मिला जिसमें सभी शत्रु मारे गए। राजा ने कहा, हे ब्राह्मण, भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए मुझे अखंड एकादशी की विधि बताइए। मुझे आपकी कृपा प्राप्त होनी चाहिए। ऋषि ने कहा, हे राजन, एकादशी की उत्तम विधि सुनो। इसे भगवान विष्णु ने पहले नारद जी से कहा था। मैं तुम्हें वह सब सुनाता हूँ। मैं उस महान उद्यापन व्रत के बाद समापन का वर्णन करता हूँ। हे पुरुषों में श्रेष्ठ, इस महान अखंड एकादशी व्रत को मार्गशीर्ष तथा अन्य मासों में द्वादशी के दिन करना चाहिए। दशमी के दिन उसे न भोजन करना चाहिए। उसे एकादशी के दिन उपवास करना चाहिए। द्वादशी के दिन उसे एक बार भोजन करना चाहिए। इसे अखंड कहते हैं। नस्तक शब्द से हमारा तात्पर्य दिन के 8वें भाग से है। जब सूर्य बहुत मंद हो जाता है, भोजन उसी समय किया जाता है, रात में नहीं। जो व्यक्ति भगवान विष्णु का भक्त है, उसे दशमी तिथि के दिन निम्नलिखित 10 चीज़ों से दूर रहना चाहिए। बेल, धातु के बर्तन, मांस, मसूर की दाल, चना, कोडरा, वस, नमक, अनाज, साग, शहद, परारा भोजन, पर भोजन और मैथुन। यह विधि दशमी के दिन के लिए है। एकादशी की विधि सुनो। भगवान विष्णु के भक्तों को एकादशी के दिन इन 10 कामों से बचना चाहिए। बार बार पानी पीना, हिंसा करना, गंदी बातें, झूठ बोलना, पान चबाना, दांत साफ करने के लिए टहनियाँ लेना, दिन में सोना, मैथुन करना, पासा खेलना, रात में सोना, पतित व्यक्तियों से बातचीत करना। हे केशव, आज मैं अपनी पत्नी के साथ भोग नहीं लगाऊंगा। आज मैं भोजन नहीं करूंगा। हे देवों के स्वामी, आपको प्रसन्न करने के लिए दिन रात संयम रखता हूँ। इंद्रियां सो जाने पर शोक और क्लेश होता है। भोजन में मैथुन का संयम होता है। भोजन के कण दांतों के बीच में चिपक जाते हैं। पुरुषोत्तम क्षमा करे।
उपवास शब्द का अर्थ आमतौर पर उपवास का पालन करना माना जाता है, लेकिन वास्तव में इसका अर्थ है वह पापों से दूर रहता है, उसका निवास अच्छे लोगों के साथ रहता है। इसका अर्थ शरीर का सूख जाना नहीं समझना चाहिए। भगवान विष्णु के भक्त को दिवाली के दिन पूरे वर्णित 10 वस्तुओं का पराया भोजन तथा मधु से दूर रहना चाहिए। उसे मर्दन आदि लेप आदि लगाने से भी दूर रहना चाहिए। आज मैं पुण्यदायक और पवित्र दिवाली मना रहा हूँ। यह पवित्र और पापों का नाश करने वाली है। हे गरुड़ स्वरूप प्रभु, मैं अपना व्रत समाप्त कर दूंगा। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए मैंने संयम और व्रत का सहारा लिया है। आपकी कृपा से आज एक श्रेष्ठ ब्राह्मण को भोजन कराऊंगा। वर्ष पूरा होने तक इसी विधि से व्रत करना चाहिए। पूरा वर्ष होने पर बुद्धिमान भक्त उद्यापन करना चाहिए। स्मरण रहे कि व्रत का उद्यापन आरंभ, मध्य तथा अंत में ही होता है। तो उद्यापन नहीं करता वह अंधा और कोढ़ी हो जाता है। अतः भक्त को अपनी क्षमता और समर्था के अनुसार उद्यापन करना चाहिए। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में 12 ब्राह्मणों को आमंत्रित करके किया जाता है, जो इसे विधि में विशेषज्ञ होते हैं। 13वें आचार्य होने चाहिए, जो कि विधि के विशेषज्ञ भी होते हैं। उन्हें अपनी पत्नी के साथ आमंत्रित किया जाना चाहिए। व्रत के पालनकर्ता को पवित्र स्नान करना चाहिए। उसे शरीर और मन से शुद्ध होना चाहिए। उसे श्रद्धा रखनी चाहिए। उसे अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। उसे आचार्य और अन्य लोगों के पैर धोने चाहिए और उन्हें अर्ध वस्त्र आदि देकर उनका सम्मान करना चाहिए। आचार्य फिर एक चक्र, कमल या सर्वतोभद्र के आकार का एक रहस्यमय चित्र बनाते हैं, जिसमें चमकीले रंग के पाउडर होते हैं। वह वहाँ एक बर्तन रखते हैं जिसे सफ़ेद कपड़े से ढका जाता है। वह कपूर और काले घृत से सुगंधित जल से भरा होना चाहिए। बर्तन में 5 विभिन्न प्रकार के कीमती पत्थर और 5 कोमल अंकुर डाले जाते हैं। एक तांबे के बर्तन को लाल कपड़े से लपेटा जाता है और उसके चारों ओर फूलों की मालाएं भी डाली जाती हैं। फिर इसे मंडल रहस्यमय चित्र पर रखा जाता है। हे राजन, इसके ऊपर लक्ष्मी नारायण की मूर्ति स्थापित करनी चाहिए। मूर्ति एक कारसक लगभग आधा औंस वजन के सोने से बनी होनी चाहिए। इसमें वाहन और हथियार होने चाहिए। इसकी ऊंचाई 4 अंगुल होनी चाहिए, या इसे अपनी क्षमता के अनुसार बनाया जा सकता है, लेकिन इसमें कोई वित्तीय धोखाधड़ी शामिल नहीं होनी चाहिए। फिर मूर्ति को मंडल में स्थापित करना चाहिए। व्रत को अखंड रखने के लिए सभी 12 माह के अधिपति की पूजा करनी चाहिए। आचार्य को मंडल के पूरा में एक भव्य तथा शुभ शंख स्थापित करना चाहिए। हे पंचजन्य, पूर्व काल में तुम समुद्र से उत्पन्न हुए थे तथा भगवान विष्णु ने तुम्हें अपने हाथ से में धारण किया था। तुम्हें सभी देवताओं ने उत्पन्न किया है। तुम्हें नमस्कार। तत्पश्चात उसे मंडल के ऊपर में एक ऊंची भूमि पर वेदी बनानी चाहिए। संकल्प के बाद वेदों में वर्णित वैष्णव मंत्रों के साथ हवन करना चाहिए। उसे अपने स्थान पर भगवान विष्णु को स्थापित करना चाहिए। उसे भगवान हरि को स्थापित करना चाहिए और गुरु सूतक और पुराणों के शुभ मंत्रों से उनकी पूजा करनी चाहिए। अनेक प्रकार के मिष्ठान निवेद के रूप में अर्पित करने चाहिए। धूप, दीप तथा अन्य निवेद अर्पित करने के पश्चात नीराजन संस्कार करना चाहिए। यक्ष, कद्रम, कपूर, अगरबत्ती, कस्तूरी एक प्रकार का पौधा जिसके फल में मोम जैसा सुगंध होता है का मिश्रण पूजा करने के बाद उससे कल्याण के लिए शुभ मंत्रों का उच्चारण करते हुए ब्राह्मणों के साथ परिक्रमा करनी चाहिए। फिर हे राजन, संटांग प्रणाम करना चाहिए। इसके बाद ब्राह्मणों को जप करना चाहिए। सबसे पहले आचार्य जप करे, उसके बाद क्रम से अन्य जप करे। जप के लिए सूतक है मधुसूतक, मंडल, ब्राह्मण, ब्रह्म सम्मन के बाद निम्न मंत्रों का जाप करना चाहिए। तेजस्वी आदि, शुक्र आदि, वाचम आदि। फिर निम्न मंत्रों का भी जाप करना चाहिए। पवित्र वंश आदि, सूर्यास्त, विष्णु मेहर आदि। जब के अंत में उसे भगवान विष्णु को सहायक वस्तुओं सहित कलश स्थापित करना चाहिए। सूर्योदय के समय हवन को विधि पूर्वक संपन्न करना चाहिए। सबसे पहले कलश स्थापित करना चाहिए। विधि पूर्वक पूजन के बाद भगवान की स्तुति करनी चाहिए। तब पश्चात आवश्यक चरु के साथ होम करना चाहिए।
यज्ञ की अग्नि प्रज्वलित करनी चाहिए तथा अग्नि देवता से संबंधित अनुष्ठान गृहस्थ सूत्र में बताए गए हैं तरीके से करने चाहिए। भक्त को 2 प्रकार के चारू बनाने चाहिए अर्थात दूध की खीर और वैष्णव चारू। तत्पश्चात कर्मकांड की सिद्धि के लिए घी में भिगोई हुई प्लास की एक बाँस की टहनी इंद्र विष्णु मंत्र का उच्चारण करते हुए अग्नि में समर्पित करनी चाहिए। तत्पश्चात 4 बार घी लेकर उत्तम आहुति देनी चाहिए। होम की संख्या 101 होनी चाहिए। तिल के बीजों से आहुति देने की संख्या दुगनी होनी चाहिए। वैष्णव होम के लिए बाद में उसे गृह यज्ञ आरंभ करना चाहिए। यज्ञ की टहनियों से चरु होम करना चाहिए। तत्पश्चात तिल के बीजों से होम करना चाहिए। दोनों की ही अवसरों पर कल्याण के लिए पवित्र मंत्र का पाठ करके पूजन करना चाहिए। तत्पश्चात भक्त को चाहिए कि वे ऋषितों को गौ आदि दान तथा धन आदि भगवान की प्रसन्नता के लिए ब्राह्मणों को दान दिया जाता है। एक दुधाऊ गाय हो या एक शानदार बैल भी अर्पित करना चाहिए। उसके बाद ब्राह्मणों को 13 पद भूमि के भूखंड देने चाहिए। उसे आचार्य और उसकी पत्नी को वस्त्र भेंट करके संतुष्ट करना चाहिए। उन्हें महान दान जैसे तुला पुरुष आदि 13 प्रकार के यह संतुष्ट करने के बाद उसे अनुयायियों को भी संतुष्ट करना चाहिए और पानी से भरे कपड़े से लिपटे 25 बर्तन समर्पित करने चाहिए। जब व्रत का पारायण किया जाता है उसे रात में और अधिक दान करना चाहिए। अपने सगे संबंधियों को उनकी स्वसंद का भोजन देना चाहिए। फिर उसे पूरा बर्तन आचार्य को दान के साथ देना चाहिए। पूर्ण कर अर्पण करने से मनुष्य का कार्य सिद्ध होता है। उसे उपवास व्रत का लाभ प्राप्त होता है तथा तीर्थ में स्नान करना चाहिए। उसने ब्राह्मणों से वार्तालाप किया है अतः उसे इसका पूरा लाभ मिलेगा। यदि वह पहले ही एकादशी व्रत कर चुका है परंतु घर में पर्याप्त धन न हो तो उसे अपनी क्षमता के अनुसार उद्यापन तथा अन्य कर्मकांड करने चाहिए। जय श्री हरि विष्णु भगवान की जय। जय लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। मेरे वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री हरि विष्णु भगवान की जय।